हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आरएस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। पहला जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, मैंने आंसर हालांकि पहले ही लिख दिए हैं, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि ये किस तरह से ये वाला आंसर आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जब हम किसी कंपाउंड को लिखते हैं तो दो प्रकार की लाइंस बनाते हैं। एक है वर्टिकल लाइन और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि एक है खड़ी लाइन और एक है आड़ी लाइन, और बीच में ये हमारा कायरल कार्बन एटम है। इसी का हमको आरएस नोमेनक्लेचर करना है। तो इस फर्स्ट एग्जाम्पल में इस कायरल कार्बन पर जुड़े हुए जो 4 ग्रुप्स या एटम्स हैं, दो तो एटम्स हैं और 2 ग्रुप्स हैं, उनको सबसे पहले एटॉमिक नंबर के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करके 1 2 3 4 लिख देते हैं। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन चारों को मैंने वापस यहाँ साइड में थोड़ा सा खोल कर लिख दिया है, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने केवल एटम्स के बारे में बात की थी। तो यदि एटम्स को देखा जाए, केवल 2 एटम्स को, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ब्रोमीन को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, हाइड्रोजन को कम। मगर यहाँ 2 ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, यानी कि समूह लगे हुए हैं यहाँ पर। तब क्या करेंगे जबकि समूह लगे हुए हों। तो जब समूह लगे हुए होते हैं ना इस कायरल कार्बन एटम पर, एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ये ग्रुप लगा हुआ है, इन दोनों ग्रुप्स को मैंने खोल कर लिख दिया है। CH3 को इस प्रकार से लिखा जाता है, OH को इस प्रकार से लिखा जाता है। जब हम प्राथमिकता निर्धारित करते हैं तो चारों ग्रुप्स को मैंने लिख लिया और सबका पहला पहला एटम देखा जाता है। यदि पहला एटम कॉमन होता है तब सेकेंड एटम देखा जाता है। तो यहाँ पे पहला एटम जो डायरेक्टली इस एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, OH समूह का पहला एटम O है, CH3 का C है, ब्रोमीन तो खुद ही एटम है और हाइड्रोजन भी खुद ही एटम है। तो जब ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक देखते हैं, एटॉमिक नंबर देखते हैं, तो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा है, इसको 1 नंबर दे दिया। ऑक्सीजन का उससे कम है, 2 नंबर दे दिया। और कार्बन का उससे कम है, 3 दे दिया। और हाइड्रोजन का उससे भी कम है, तो उसको 4 नंबर दे दिया। 1 2 3 और 4 प्रायोरिटी यहाँ पहले हमने निर्धारित करके वो यहाँ पर लिख दी। जिसको जो प्रायोरिटी दी वो हमने यहाँ लिख दी। जिसको भी प्रायोरिटी 4 देंगे, सबसे कम प्राथमिकता देंगे, वो होता है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या लोएस्ट प्रायोरिटी एटम। तो ये है हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी एटम। इसके आगे लिख देते हैं LPG। नेक्स्ट स्टेप हमारी ये है कि हम देखें कि ये LPG कहाँ उपस्थित है। अगर ये खड़ी लाइन पर है, वर्टिकल लाइन पर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आड़ी लाइन पर उपस्थित है LPG, तब हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अभी इस एग्जाम्पल में ये वर्टिकल लाइन पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको यहीं रहने देते हैं। और अगला काम है हमारा 1 से 2 की तरफ एक तीर का निशान बनाना है, एरो बनाना है, 2 से 3 की तरफ बनाना है। तो ऐसा करते समय यदि ये निशान क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, ये घड़ी की दिशा में है। चूंकि ये क्लॉकवाइज है इसलिए इसका नाम हो जाएगा R। क्लियर? इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल में भी मैंने यही किया है। सेकंड एग्जाम्पल में भी चारों को लिख लिया। 3 तो एटम है और एक ग्रुप है। इस ग्रुप का पहला एटम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर को इन तीनों से कंपेयर करेंगे, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का, सेकंड नंबर क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन OH समूह का। तो केवल O को देखना है। तो O का एटॉमिक नंबर F से कम होता है, इसलिए इसको 4 नंबर पे रख दिया और यही नंबरिंग यहाँ पे कर दी जो यहाँ हमने की है। अब 4 नंबर के आगे हमको लिखना है LPG और देखना है कि वो वर्टिकल लाइन पर है या हॉरिजॉन्टल पर। अभी भी ये वर्टिकल लाइन पर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या करना है, 1 से 2 की तरफ और 2 से 3 की तरफ
तीर का निशान बनाना है। ये एरो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए इसका भी नाम आर हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखें, मैंने 3 तो ग्रुप्स लगाए हैं और एक एटम लगाया है। तीनों ग्रुप्स को जब खोलकर लिखते हैं, CH3 को लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, C2H5 ऐसे लिखा जाता है, C3H7 ऐसे, और H तो ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे सिंपल हाइड्रोजन है। अब इनकी तुलना करने पर क्लियरली पता चल रहा है पहला एटम कॉमन है, इसका भी कार्बन है, इसका भी कार्बन है, इसका भी कार्बन है। तो वैसे तो ग्रुप की साइज देखकर लगता है कि यही बड़ा है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, और इस एग्जाम्पल में ये सही भी है। लेकिन साइज मैटर नहीं करती है। क्या मैटर करता है कि यदि पहला एटम कॉमन है तो फिर सेकेंड एटम देखा जाए। सेकेंड एटम इसका क्या है, कार्बन के बाद H, H और H। इसमें भी कार्बन के बाद H, C और H, और इसमें भी H, C और H। तो सेकेंड एटम जो है इसके तो तीनों हाइड्रोजन हैं, और इसके एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है, इसके भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम होता है तो इसको छोड़ देते हैं। अब इन दोनों की जब तुलना करते हैं तो फर्स्ट एटम भी दोनों का कॉमन है, सेकंड एटम भी दोनों का कॉमन है, इसलिए थर्ड एटम देखेंगे। थर्ड एटम इसके पास हाइड्रोजन्स हैं सारे, और इसके पास थर्ड एटम है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी हुई, इस ग्रुप की, यानी C3H7 को नंबर 1 दिया, C2H5 को नंबर 2, CH3 को नंबर 3 और H को नंबर 4। चूंकि H नंबर 4 है इसलिए इसके नीचे लिखेंगे LPG। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि लोएस्ट प्रायोरिटी एटम या लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अब हमको विशेष ध्यान देना है। क्या करना है कि पहले यहाँ लिख देना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अब जब हम 1 से 2 की तरफ और 2 से 3 की तरफ जाते हैं तो तीर का निशान तो आ रहा है क्लॉकवाइज, तो इसको होना चाहिए था R। क्लॉकवाइज का मतलब है R और एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। लेकिन जब भी आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो, इस खड़ी रेखा पर ना हो, आड़ी रेखा पर होता है जब नंबर 4 वाला ग्रुप या एटम, तब हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आता है उसको उलट देते हैं। R आया तो एक्चुअल क्या हो जाएगा, R आया तो उलट के क्या हो जाएगा, S। यहाँ थ्योरेटिकली हमको दिख रहा है R, मगर एक्चुअली इसका कॉन्फ़िगरेशन S है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो तो ध्यान देना है, कॉन्फ़िगरेशन को उलट देना है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज, इस एसिमेट्रिक कार्बन पर 3 तो एटम लगे हुए हैं और चौथा ग्रुप लगा हुआ है। ग्रुप को इस तरह से खोल कर लिख लिया। अब हमको किस किस का परमाणु क्रमांक देखना है, क्लोरीन का, कार्बन का। ये T और D क्या है, ये हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ड्यूटेरियम से ज़्यादा हैवी आइसोटोप ट्रिटियम है, तो इसको प्राथमिकता देंगे, इसको कम प्राथमिकता देंगे। तो सबसे अधिक परमाणु क्रमांक है क्लोरीन का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद ट्रिटियम का। इन दोनों का परमाणु क्रमांक सेम है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास जो है, यदि एटॉमिक नंबर सेम हो, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो फिर हमको आइसोटोपिक मास देखना पड़ता है, परमाणु भार देखना पड़ता है। तो ट्रिटियम का परमाणु भार ज़्यादा है इसलिए इसको 3 दे दिया, और इसका सबसे कम है इसलिए इसको 4 दे दिया। यही नंबर हमने यहाँ लिख लिए, और 4 नंबर के आगे हमने LPG लिख लिया। ठीक, अब वापस वही काम करना है, 1 से 2 की तरफ और 2 से 3 की तरफ एरो लगाना है। ये एरो घड़ी की दिशा के उल्टी दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा S। यहाँ हमने क्यों नहीं उल्टा, S को R क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा 4 जो है वो वर्टिकल लाइन पर है। जब 4 वर्टिकल लाइन पर होता है, चाहे नीचे चाहे ऊपर, तब आपको कॉन्फ़िगरेशन उलटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये
हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है 4 नंबर वाला, तो हमको कॉन्फ़िगरेशन को उलटना पड़ता है। एक्चुअली जो आया उसका उल्टा वाला सही होता है। तो आई होप आपको ये चारों जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको ये एग्ज़ाम्पल्स समझ में आए या नहीं, या कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ना ना भूलें। ज़रूर लिखें कि ये आपको समझ में आए या नहीं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।